वो तो पुनर्जन्म जैसा लग रहा है। देश भर में आईआईटीएन बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह ने कहा कि महाकुंभ में मिली प्रसिद्धि के बिना उन्हें अपनी पत्नी प्रतिका नहीं मिलती। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर धर्मशाला के अंचर महादेव मंदिर में विवाह करने के बाद दोनों अपने परिवार से मिलने हरियाणा के झज्जर गए थे। धर्मशाला लौटकर अभय सिंह ने बताया कि वह और प्रतिका 1 साल से साथ सेशन कर रहे थे और परिवार को इस बात की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि अब दोनों आध्यात्म और सनातन मार्ग पर मिलकर काम करना चाहती हैं। भविष्य में वे एक सनातन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना भी बना रहे हैं, जहां आध्यात्म से जुड़े लोगों को मंच मिलेगा। अभय सिंह झज्जर के सासरोली गांव के मूल निवासी है और उनके पिता कर्ण सिंह झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। डायरेक्ट गुरुजी आपसे पूछता हूँ, आपने अभी शादी किया है और आज आप यहाँ पे आए, कैसा आपको लग रहा है? वो तो पुनर्जन्म जैसा लग रहा है। नहीं, आपने क्योंकि आप नहीं, वो मेरे लिए क्योंकि वो बहुत बड़ा काम था ना वो जी, लाइक घर पे जाके, क्योंकि मेरे बारे में जैसे बहुत बड़ी भ्रांति जैसे लोगों ने फैलाई था ना शुरू में जी, ये तो अपने पेरेंट्स को ही नहीं मानता टाइप से वैसे। हाँ हाँ। अब वो उसका वो आध्यात्मिक पहले नहीं समझा कि भाई तुमको एक्चुअली में सही में भगवान की इस लेवल पे पहुंचना है तो तुमको सबको बराबर मानना पड़ेगा जी, दूसरे के पेरेंट्स भी अपने मानने पड़ेंगे, अपना नहीं कर सकते कुछ भी जी। तो अभी आप अपने घर गए थे, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ थी, आपको फुल सपोर्ट आपके परिवार का मिला, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? कैसा लगा वापसी करके घर गए बड़े टाइम बाद? नहीं, वो सही है, वो वहाँ पे भी लाइक उनको इसी लाइन पे ही मम्मी डैडी से बातचीत होता था कभी इस बारे में कि मैं जल्दी ही शादी में बंधने वाला हूँ, कुछ ऐसी टाइप बात हुई थी कभी? वो तो जो उसका जो ऑनलाइन है ना, उन्होंने विवेक साधना भी की थी, उनको पता ही था। अच्छा, क्योंकि एक साथ से हम साथ में थे ना, साथ में करते थे तो वो देखते थे सारे सेशंस वगैरह। ओके, तो वो भी साथ में ही रहती थी हमारे की भाई जी जी जी, वो तो कर रहे हैं सकाल के ऊपर, भक्ति के ऊपर, भक्ति और ज्ञान के ऊपर, सारी चीजों में। जो जब महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, जिस टाइम आप फेमस हुए थे, उस टाइम से लेकर आज तक का टाइम किस तरह से रहा है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। महाकुंभ में तो एंट्री थी, मतलब एंट्री थी जो वो मानते नहीं, आप मानते हैं कि वो आपकी एंट्री थी? हाँ हाँ। पर उस रास्ते पे कितने साल से आप चल रहे थे वो भी बताओ ना थोड़ा। चल बहुत टाइम से रहा था ना वो। हाँ। मैं तो घर पे भी जब था ना, पिछली बार जब मैं गया था तो मैं उनको तो क्लियर करके गया था कि देखो भाई मेरा काम जो है ना, ये धर्म की स्थापना है, मैं ये ऐसी ऐसी चीजें करना चाहता हूँ कि जो अलग अलग है ना, मेरे को समझ में आता है कि एक ही चीज है। ओके, बट फिर वो बोले कि भाई ये तो पागल हो गया, ये तो कुछ ऐसे लाइक क्या हो गया इसको, कौन है जी। आज कैसा महसूस हो रहा है, अब कैसा लग रहा है कि क्या है? अब आप एक नए जीवन की शुरुआत आपने की है, आपको दो चीजें साथ लेनी है, आपको अपना परिवार भी देखना है, आपको धर्म की स्थापना भी करनी है। किस तरह से देखते हैं इस चीज को? नहीं, वही तो शक्ति है ना, मतलब कौन सी शक्ति है वो? उस शक्ति का नाम तो होगा। फ्री की जो शक्ति होती है ना, हाँ, जिस चीज को हम शादी करना बोलते हैं ना। बारिश सिस्टम हो रहा है, परमात्मा भी आपकी बात को सुन रहा है और हमें पवित्र कर रहा है कि अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो वो गलत होगा, इसलिए हम वो बोलेंगे जो हमने किया है। कुछ उस पे बोलेंगे? किस चीज के बारे में? यही कि वो जो टाइम था फेमस होने का और आज का जो टाइम है, गृहस्थ जीवन भी शुरुआत कर ली और धर्म की स्थापना भी करनी है। वो ऐसी थी ना, वो देखो कड़ी जो है ना वो अलग अलग नहीं है कि वो स्टार्टिंग के अंदर जैसे हम जो काशी गए थे ना फेमस होने से पहले कुंभ में जी, तो उस टाइम पे भी वो सब हम यही बोलते थे हम तो पार्वती को ढूंढ रहे हैं ऐसे ना। तो वो बहुत सारे बाबा एक्चुअली कई बार तो लेके भी आए थे, कोई दूसरी लाइक तपस्वी दूसरे आश्रम की ना जी, देखो ये है वाला, ये नहीं है तो वो तो पहले से क्लियर था। और वो जो ये शादी जो हुई है बेसिकली वो उसी के लिए था। यदि हम फेमस नहीं होते ना तो मैं कभी उनसे मिलता ही नहीं। ओके, मतलब आप मानते हो कि आपको आपकी धर्मपत्नी मिलनी थी और आप फेमस हुए बस? हाँ, तो वो महाशिवरात्रि में मिली, देखो उसके बाद जब हम कोयम्बटूर गए और उसने सिर्फ मेरा जो पहला जो वायरल इंटरव्यू था ना सिर्फ वही देखा था। ओके, और उसके बाद उसको ऐसा था कि भाई हाँ ये इंसान जो है ना यही है। ओके, उसके बाद उसको ज्यादा नहीं देखा कि कुंभ में क्या हुआ, वो सब जो अपनी साधना कर रही थी उस टाइम। जी जी जी, वो साइलेंस और वैसे प्रोग्राम रहते हैं ना उसमें। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी आपके लिए। हम भी लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पे की रिपोर्ट।